गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको यूनिट टेस्ट में दिया था, आप मध्यांतर भोजन योजना से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिड डे मील प्रोग्राम। और उसके साथ एक क्वेश्चन और दिया था जिसके आधार तथा उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सभी बच्चों ने इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। जबकि मिड डे मील जो है वो आपको पता है कि स्कूलों में मध्यांतर भोजन दिया जाता है, जो कि फर्स्ट से फिफ्थ और सिक्स से एट्थ तक के क्लासेस के बच्चों को दिया जाता है। और सबसे पहले ये बेंगलोर में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक संस्था ने शुरू किया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे पूरे देश में शुरू हो गया। विकासशील देशों में जो विकासशील देश होते हैं, जो विकास की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन देशों में इस योजना को लागू किया गया, जिसमें भारत भी एक भारत देश भी उस विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, जिससे ये व्यवस्था इसमें भी दी गई है। जो राइट टू एजुकेशन का एक लॉ बना है, उसमें राइट टू एजुकेशन में भोजन के एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को भोजन देना भी कंपल्सरी हो, जो उन बच्चों का राइट है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्थाएं उद्देश्य चुने हैं कि जैसे कि बच्चों की एनरोलमेंट बढ़े, या कई बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको एक भी टाइम का भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण उन लोगों को, उन बच्चों को उस ग्रोइंग स्टेज में प्रॉपर प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। ऐसी व्यवस्था को लेके गवर्नमेंट ने मिड डे मील की मध्यांतर भोजन की व्यवस्था को स्कूलों में सुचारू रूप से चालू किया। अब इसमें आता है कि रैशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके आधार है, मिड डे मील का मेन आधार क्या है। जिसमें पहला आता है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल में बच्चों की पार्टिसिपेशन या उनकी इनरोलमेंट को या रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना। पहला उद्देश्य ये है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो उसका मेन आधार है काहे का, मिड डे मील का। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ चाइल्ड हंगर, यानी कि जो बच्चे भूखे हैं या जिन बच्चों को एक भी टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में भोजन की व्यवस्था कराना, ताकि वो इस ट्रस्ट को लेके, ऐसी व्यवस्था को लेके स्कूल में आएँ और पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ उन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो सके और वो बच्चे सुचारू रूप से स्वस्थ रह सके। सरकार का इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी रहता है कि हर सरकार चाहती है कि मेरे देश के आने वाले भावी नौजवान जो हेल्थी होने चाहिए, जैसे कि एक माँ बाप का विषय भी रहता है कि हमारे बच्चे प्रॉपर स्वस्थ होने चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को लेके, ताकि देश की ग्रोइंग स्टेज पे जितने भी युवा पीढ़ी आ रही है प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके। ऐसी काफ़ी सारी बातों को लेके गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए बाध्य रहती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द एजुकेशन वैल्यूज़, कि ताकि बच्चे स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े और जो जिन बच्चों को एक टाइम का खाना मिलता है सिर्फ वही नसीब होता है और उसकी वजह से वो भूखे रहते हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातों को लेके जब बच्चा स्कूल आए तो उनकी लाइफ में एजुकेशन वैल्यूज़ बढ़ें। कि एजुकेशन वैल्यूज़ कैसे बढ़ेगी, जब रियलिटी सेंस में बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज होगी कि एजुकेशन या शिक्षा क्या है, व्यवहारिक रूप से शिक्षा हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन लाती है, और किसी भी बात को करने के लिए हम उस बात को प्रॉपर रूप से कितने बाध्य हो जाते हैं, और कितनी बात से इम्प्रूवमेंट से हम अपने आप में एक स्वस्थ और व्यवस्थित इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बच्चों में मेल फीमेल को लेके काफ़ी सारे डिटर्मिनेशन होते हैं। ऐसी बातों को लेके भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि मध्यांतर भोजन ऐसी व्यवस्था स्कूलों में दी जाए जिससे ये व्यवस्था ख़त्म हो जाए। उससे क्या होता है कि बच्चे मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे खाना बैठते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी बातें ख़त्म हो जाती हैं, जिससे ये इन चीज़ों पे ये चीज़ें बढ़ती हैं और लोग, बच्चे और बॉयज़ और गर्ल इन चीज़ों को समझते हैं, और ताकि वो जो उनके दिमाग में एक इन चीज़ों के प्रति एक वॉल्यूशन डेवलप होता रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता। हमारे देश में बहुत सारे के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत जातियों के लोग रहते हैं और बहुत समुदायों के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में असमानता फैली रहती है जो समान नहीं होती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था से, एजुकेशन पॉलिसी से और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब ऐसी व्यवस्था दी जाती है तो बच्चे एक तो एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं
और जो रिमूव सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हैं। साथ में सोशल इक्वालिटी यानी कि समाज से संबंधित एक समानता भी बच्चों में जनरेट होती है, जिसकी वजह से समाज की पीड़िता को और एक समाज की एक व्यवस्था को बच्चे समझते हैं, और उसमें समाज में समानता जैसा शब्द यूज होता है, जबकि असमानता जैसा शब्द खत्म हो सकता है, जिसमें जातिवाद, धर्म, समुदाय, सोसाइटी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से बच्चों में असमानता फैली रहती है, जिसकी वजह से ऐसी योजनाओं से समाज में सोशलिटी यानी कि इक्वलिटी आती है, समानता आती है। नेक्स्ट था कि ऑब्जेक्टिव क्या है मिड डे मील के। तो ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने अपने हिसाब से लिखा, जबकि इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो एडमिशनें बढ़नी चाहिए स्कूलों में, इनरोलमेंट बढ़े। दूसरा है कि छात्रों और समुदायों की ज़रूरतों का आंकलन है, यानी कि बच्चों के जो छात्र आते हैं किस समुदाय से आते हैं, रियलिटी सेंस में उस समुदाय की ज़रूरतों का आंकलन होता है और उसकी व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसी सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ गाइडलाइन में दिए गए सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ से ऐसी गाइडलाइन पे आधारित है जिससे उस समुदाय की ज़रूरतों का आंकलन ये एक्टिविटी से उस सिद्धांत पे आधारित है, ताकि उससे पता लग सके। नेक्स्ट है कार्यक्रम में लिए होने के लिए छात्रों को बनाए रखना या तैयार करना, यानी कि ऐसी काफ़ी सारे कार्यक्रमों के लिए बच्चों को तैयार करना। ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिड डे मील के हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मिड डे मील। कंपोनेंट्स यानी कि मिड डे मील के मेन तत्व, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे मिड डे मील की व्यवस्था चलती है। तो सिंपल थे उसमें फ्री फूड ग्रेन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुकिंग कॉस्ट, यानी कि ये 3 तत्व ऐसे हैं जिससे मिड डे मील की व्यवस्था या सुचारू रूप से चलती है। जैसे फ्री फूड ग्रेन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कुकिंग कॉस्ट, ऐसी सारी व्यवस्था मिड डे मील की व्यवस्था से चलती है। फंक्शनिंग ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील पकाने के लिए निर्देशन, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, बजट प्रावधान, रसोई गैस की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था, स्कूल समिति के कार्य, ये सारी व्यवस्थाएं मिड डे मील की फंक्शन के लिए कार्य करते हैं। जैसे पहले बोला कि मिड डे मील के पकाने के लिए निर्देश, मिड डे मील को पकाने के निर्देश कैसे होने चाहिए कि मिड डे मील में जो खाद्य पदार्थ यूज़ होते हैं वो सही ढंग से रखे जाते हैं, सही सुचारू रूप से प्रॉपर ढंग से उस व्यवस्थित ढंग से क्या मिल रहे हैं, क्या साफ़ सफाई हो रही है। दूसरा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जानना कि जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता कितनी है। तीसरा कि बजट पर प्रावधान करना कि एक स्कूल के लिए मिड डे मील के लिए बजट का प्रावधान एलिमेंट्री में या प्राइमरी में उसका प्रावधान डायरेक्टेड से, डिप्टी डायरेक्टेड से, ऐसे हाई से लो लेवल तक उस बजट का प्रावधान करना, प्रॉपर रूप से उस बजट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट है रसोई गैस की व्यवस्था कि रसोई गैस की जो व्यवस्था है प्रॉपर, एक रसोई गैस का ढांचा एक प्रॉपर स्कूल से अलग है क्या नहीं है, और उसमें अगर है तो उसमें क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है कि रसोई गैस की व्यवस्था, फिर है रसोई घर की व्यवस्था, और रसोई गैस की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से गैस उपलब्ध हो रही है नहीं आ रही, ऐसी सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती है। स्कूल समिति के कार्य की वो जो एक प्रबंधन मिड डे मील का जो चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है क्या कि नहीं चल रहा है, ऐसी सारी व्यवस्थाएं मिड डे मील में देखी जाती हैं। थैंक यू।